भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हरेली में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे आंवले बहुत अच्छे थे। इसके बावजूद मैं थोड़ा बहुत दाग था उसे हटा रही हूँ चाकू की मदद से। साथियों, इससे पहले कि आंवले का सीज़न चला जाए, आप भी इसे किसी न किसी रूप में स्टोर कर लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन आंवलों को पूरी रात भिगा कर रख दी थी पानी में। उसके बाद पानी से बाहर निकाल कर इसे अच्छे से धोकर पोंछ लिया। बहुत अच्छे से पोंछना है ताकि उसमें पानी का ज़रा भी मॉइस्चर न रहे। साथियों, मैं अपने इस आंवले के अचार को पानी में उबाल कर नहीं बना रही हूँ। मैं इसे अपने एयर फ्रायर में पकाऊंगी। इसके लिए मैं आंवलों पर ज़रा सा ही तेल डालकर उसे एयर फ्रायर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं भी जानती हूँ कि हर किसी के पास में एयर फ्रायर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आप इसे उबाल कर भी बना सकते हैं। पहले भी हम आंवले का अचार उबाल कर बनाते थे। तो अगर आप इसे उबाल कर बनाएंगे तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आंवलों की गुठलियाँ निकालने के बाद उसे धूप में ज़रूर दिखाना। धूप में कम से कम 2-3 घंटा रहना चाहिए ताकि उसका पूरी तरह से मॉइस्चर उड़ जाए। अब मैं मसाले किस अनुपात में लेती हूँ वो देखिएगा। यहाँ 1 टेबल स्पून कलौंजी है काले वाला, और यह मेथी है 1 टेबल स्पून। सरसों और जीरा को मैंने बराबर बराबर मात्रा में लिया है, वो आधा कटोरी से थोड़ा कम ही है। उसके बाद मैं इसमें थोड़े से लौंग, कम से कम 10-15 होंगे, यह डाल रही हूँ। 1 चम्मच काली मिर्च डाल रही, 1 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। यह 1 चम्मच अजवाइन है। फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मैं इन सारे मसालों को एक ही चम्मच के नाप से ली हूँ। अब यहाँ पर हम सारे मसाले रोस्ट कर लेंगे। पहले सरसों, उसके बाद मैं जीरा अच्छे से भूनूंगी और इनको चटकते तक के हमको रोस्ट करना है। इन्हें हमें जलते तक भी नहीं भूनना है, वरना अचार में कड़वाहट आ जाएगा। अब मैं जीरा को यहाँ भून रही हूँ। फ्रेंड्स, इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जीरे की प्यारी सी खुशबू और थोड़ा सा कलर चेंज होते तक ही हम इसे भूनेंगे। अब बाकी के सारे मसाले जो हमने चम्मच चम्मच से इकट्ठे किए थे, वो सभी एक साथ हम भून लेंगे। भूनने का तरीका वही, ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, मैं जो भी अचार बनाती हूँ मेरी मम्मी से ही सीखी हूँ। मेरी मम्मी भी बहुत टेस्टी अचार बनाती हैं। अब यहाँ पर मैं 1 कटोरी के लगभग, थोड़ा कम ही है 1 कटोरी से, इतना मैं नमक ली हूँ। और हम लोग नमक को भी रोस्ट करते हैं, अच्छे से भूनते हैं। यह भी मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है। नमक की मात्रा आप आंवले के हिसाब से ही लेंगे। मैं 1 किलो आंवले का अचार बना रही हूँ, उसके हिसाब से मैं इतना नमक डाली हूँ। नमक का भी सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत ही दानेदार नमक हो जाता है, उस कंडीशन तक भुनना है, पर नमक को जलाना नहीं है। अब एक ज़रूरी टिप्स कि यहाँ पर हल्दी और मिर्च हम गैस बंद करने के बाद ही डालेंगे, और इसको मैं नमक के अंदर ही छिपा रही हूँ ताकि उसकी गर्माहट से हल्दी अच्छे से पक जाएगा। हल्दी भी मैंने 1 ही चम्मच लिया है, उसी चम्मच से जिस चम्मच के नाप से सारे मसाले डाल रही थी। अब आधा कटोरी के लगभग मैं तीखी लाल मिर्च डाल रही हूँ यहाँ पर, और सबको हम इस नमक जो गरम गरम है उसी में ही हम रोस्ट करेंगे। गैस मेरा अभी भी बंद है और हम इसको, इन मसालों को अच्छे से मिला रहे हैं यहाँ पर, ताकि जो नमक जितना गरम है उसमें जो है हल्दी मिर्च और 1-2 चीज़ डालूँगी, वो सब सेकाई हो जाएगा इसमें। यह 1 चम्मच बीच में जगह बनाकर मैं हींग डाल रही हूँ। इसे भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि इसकी गर्माहट से वो भी पक जाए। अब हम जितने भी मसाले सेकाई करके निकाले हैं उसे थोड़ा ठंडा होने के बाद सरसों, जीरा और जितने भी हमने मसाले अभी सेके उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। यह देखिए, अब मैंने सारा मसाला भी पीस लिया मिक्सी से। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करेंगे, इतना ही मेरा नमक था, उतना ही मेरा सारा मसाला इकट्ठा हुआ।
लेकिन ध्यान रहे, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जितना नमक है उतना ही मसाला डालना है। आप अपने आंवले के हिसाब से नमक मिर्च डालेंगे। यहाँ पर देखिए मैं 1 चम्मच और कुछ डाली हूँ, वही इसके स्वाद को बहुत ज़्यादा लाजवाब कर देती है। वो है 1 टेबल स्पून काला नमक। फ्रेंड्स, जब मैं 10 मिनट के लिए एयर फ्रायर में इसे सेट की थी तो मेरा आंवला उस समय पका नहीं था। उसके बाद मैं दोबारा से 5 मिनट के लिए एयर फ्रायर में डाली तो अब मेरा आंवला पूरी तरह से पक गया है और बहुत ईजिली इसकी गुठलियाँ निकल रही है। साथियों, इस तरह से जब मैं एयर फ्रायर से पकाती हूँ तो इसका एक फ़ायदा और होता है कि इसके पोषक तत्व बिल्कुल भी नष्ट नहीं होते, वरना पानी से उबालने से इसका बहुत सारा तत्व जो है निकल जाता है। यहाँ पर देखिए मैं 10-15 दिन पहले ही और आंवले का अचार बनाई थी, पर वो थोड़ा सा बनाई थी, आधा किलो के लगभग। उसका थोड़ा सा ही आंवला का अचार बचा हुआ है। तो मैं इस बार आंवले की बरनी को अलग से साफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं उसी में ही डालूँगी। अब सारे आंवले जो मैंने गुठली अलग कर लिए हैं, उन सारे पीसेस को मैं मसाले में मिला रही हूँ एक साथ कढ़ाई में ही। साथियों, हल्के हाथों से मैं इन सारे मसालों को आंवले में मिक्स कर रही हूँ ताकि आंवले में मसाले अच्छे से कोट भी हो जाए और आंवले टूटे भी ना। इस तरह से बीचों बीच हमें आंवले में मसाले की लेयर भी डालनी है, कढ़ाई से ही साइड से निकाल कर। साथियों, एक टिप्स और मैं यहाँ देना चाहती हूँ कि जब भी हम अचार डालें तो जितना हमारा अचार रहेगा उसके हिसाब से ही हमको बरनी लेना है। ऐसा नहीं कि हमको 1 किलो अचार डालना है और 5 किलो के मर्तबान में हम डाल दें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे हम गार्डनिंग करते हैं तो छोटे से पौधे को बड़े कंटेनर में कभी नहीं लगाते, पौधे के हिसाब से ही हम कंटेनर चुनते हैं। उसी तरह से हम बरनी भी यहाँ पर जितना हमारा अचार रहेगा उसी हिसाब से लेते हैं, तो अचार जो है ख़राब होने का डर उसमें नहीं रहता है। यह अचार 1 दिन बाद का था और अभी जो मैं ढक्कन खोल रही हूँ तो ये 2 दिन हो चुका है। साथियों, मैं तेल कम यूज़ करती हूँ अचार में भी। देखिए मैंने कितना कम तेल पकड़ा हुआ है और ये आधा लीटर का ही शीशी है, इसके बावजूद उसमें कितना कम तेल है देखिए। कई बार तो हम कुछ सब्जियों में इससे ज़्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं। जैसे सरसों के तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद ठंडा करके ही इन आंवलों में डाल रही हूँ। साथियों, आपने एक चीज़ पर गौर किया होगा, जब मैं बरनी में अचार डाल रही थी उस समय आंवला ऊपर तक भरा हुआ था, परंतु आज मैं तेल 2 दिन बाद डाल रही हूँ। अब तक मेरा आंवला नमक और मसालों से काफ़ी गल चुका है और इसमें काफ़ी जगह भी बन गया है और इसी कारण से मेरा यह आंवले का अचार कम तेल में भी ख़राब नहीं होगा। क्या है कि जब शुरू से ही पहले दिन से ही तेल जब डालते हैं तो पूरे ऊपर तक भरते हैं सभी लोग, लेकिन अगर जब आप 2 दिन का उसे रेस्ट देंगे, उसके बाद कम तेल भी डालेंगे तो भी जो है अचार उसे सही तरीके से अपने अंदर समा लेगा और वो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मेरा अचार तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है कभी भी। साथियों, इसका टेस्ट इतना स्पेशल है कि क्या बताऊं, आप एक की जगह 4 अचार खा लेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू।